श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube पर हमारी चैनल चलिए सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। निश्वनीश अनित्या। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन खरीदारी का मुहूर्त क्या है और इस दिन का क्या महत्व है, ये सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो। बोलो माता महालक्ष्मी विष्णु प्रिया की जय। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली का बहुत बड़ा महत्व। दिवाली मतलब 5 दिनों का त्योहार जिसमें शुरुआत होती है धनतेरस से, फिर काली चौदस, दिवाली, बिसातु वर्ष और भाई बीज। ये 5 दिन मिलकर दिवाली मनाई जाती है। खासकर आषाढ़ मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहते हैं और इसी दिन माता महालक्ष्मी का पूजन होता है। और आज से यानी धनतेरस, काली चौदस और दिवाली 3 दिन लगातार लक्ष्मी पूजन होता है। इस दौरान दीप जलाने का आदि बहुत महत्व है। अखंड ज्योति जलाई जाती है। माँ महालक्ष्मी का नाम घर में स्थापित किया जाता है। इसके अलावा त्रयोदशी यानी महादेव का प्रदोष व्रत भी होता है। भगवान कुबेर की भी पूजा और उपासना माँ महालक्ष्मी के साथ की जाती है क्योंकि कुबेर जी महादेव के परम भक्त माने जाते हैं। इस दिन सोना, चांदी, गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। खासकर सावर्णी झाड़ू की पूजा भी होती है और आज लोग सोना, चांदी, वाहन, जमीन, मकान भी खरीद सकते हैं क्योंकि आज का दिन शुभ माना जाता है। खरीदारी के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत का पहला दिन है धनतेरस। इस दिन धन्वंतरी देव की जयंती भी मनाई जाती है और जन्मोत्सव भी होता है और जिन्हें देवताओं का वैद्य माना जाता है। धन्वंतरी की पूजा की जाती है, औषधि की पूजा की जाती है ताकि घर में सभी को स्वास्थ्य मिले। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि धनतेरस यानी आषाढ़ महीने की बढ़ती पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब शुरू होती है। धनतेरस तिथि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को दोपहर लगभग 12:20 पर शुरू हो और यह तिथि 19 अक्टूबर 2025 रविवार को दोपहर लगभग 1:50 पर पूरी हो। प्रदोष काल तब होता है और अगर उस समय तेरस की तिथि हो तभी धनतेरस या प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसलिए तारीख 18 अक्टूबर 2025 में धनतेरस का त्योहार शनिवार को मनाया जाएगा। धनतेरस और प्रदोष व्रत दोनों शुभ योग में पड़ रहे हैं जिसमें ब्रह्म योग, उत्तर फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के साथ बुध और आदित्य योग भी बन रहे हैं। धनतेरस पर पूजा का खास महत्व होता है। लक्ष्मी पूजा, भगवान कुबेर जी की पूजा, धन्वंतरी देव की पूजा और महादेव की पूजा भी की जाती है। क्योंकि यह शनिवार है इसलिए शनिदेव की पूजा अर्चना भी होगी। धनतेरस पूजा के मुहूर्त के बारे में जान लें। आज पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर 2025 सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजा करते हैं। सुबह 4:43 से लेकर लगभग 5:00। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी माना जाता है जो सुबह 11:43 से लेकर 12:30 तक होता है। इस समय में भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं जैसे खरीदारी या पूजा आदि। शाम को प्रदोष काल होता है जिसका खास महत्व है। इस समय खासकर महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। जो भक्त प्रदोष व्रत करते हैं उनके लिए ये समय बहुत पवित्र होता है। साथ ही लक्ष्मी पूजा भी इसी दौरान होती है। यह समय शाम करीब 5:48 से लेकर रात ऋषभ काल का भी समय बहुत महत्व है जो शाम करीब 7:16 से शुरू होता है और रात 9:10 तक रहता।
धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त भी होता है, जो खरीदारी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 से लेकर 19 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 7 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अगर 18 तारीख को खरीदारी नहीं कर पाए तो सूर्योदय तिथि के हिसाब से देखें तो तेरस की तिथि 19 तारीख को भी है, तब भी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। सोना, चांदी, वाहन आदि की खरीदारी दोनों दिन धनतेरस के रूप में मनाई जाएगी, लेकिन प्रदोष का व्रत या प्रदोष पूजा का मुहूर्त 18 अक्टूबर 2025 को ही है और अगले दिन सुबह। आज यम दीपदान का भी खास महत्व है, क्योंकि यह अकाल मृत्यु के भय को दूर करने वाले भगवान यम की पूजा का दिन है। वैसे तो हम यमराज की पूजा साल में 2 बार करते हैं, धनतेरस और यम द्वितीया। जब वट सावित्री व्रत होता है तब भी यमदीप दान किया जाता है, इसलिए आज भी यमदीप दान यानी चारों तरफ दीप जला यमराज के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर किया जाता है। यमदीप दान का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर 2025 को शाम लगभग 5:50 से लेकर रात 8:20 तक है। इस समय यमदीप दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यमदीप दान भी प्रदोष काल में ही किया जाता है। यह था धनतेरस का शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं धनतेरस का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे। अमृत का कलश लेकर जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई, चंद्रमा प्रकट हुए, 14 रत्न प्रकट हुए, हलाल का विष भी निकला, उसी तरह धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता। धन्वंतरी देव ने संसार की चिकित्सा की और आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं, इसलिए इस दिन श्रद्धा पूर्वक धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। लक्ष्मी तभी टिकती है जब हमारी सेहत अच्छी हो, वरना अगर सेहत ठीक नहीं होगी तो लक्ष्मी भी नहीं टिकती। ये तो स्वाभाविक है। इसलिए आज लक्ष्मी पूजन के साथ धन्वंतरी देव की पूजा भी की जाती है। आज सोने चांदी के बर्तन, खासकर पीतल, तांबा या चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं। अगर ये न मिले तो स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन जितना हो सके लोहे के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए। हालांकि वाहनों के लिए लोहे का उपयोग ठीक। आज तिजोरी भी खरीदी जाती है, वो भी लोहे की ही होती है। इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो रसोई में बर्तन इस्तेमाल करते हैं वह लोहे ना हो तो बेहतर है, लेकिन मन में कोई शक नहीं रखना चाहिए। जैसे प्रभु ने शक्ति दी है वैसे ही खरीदारी करनी चाहिए। आज जो भी खरीदा जाए उसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आज नई चीज या कीमती वस्तु खरीदने से लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की कृपा मिलती है। जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और सुख के आशीर्वाद बने रहते हैं। इसलिए आज फूल न सही तो फूल की पंखुड़ी के रूप में कुछ भी खरीद लेना चाहिए। हो सकता है कि चांदी या, लेकिन अगर सोना खरीदना मुमकिन नहीं है तो पीतल खरीद लेना चाहिए। पीतल का घड़ा खरीद कर शाम को लक्ष्मी पूजा में रख सकते हैं और फिर उसका उपयोग रसोई में कर सकते हैं। आज धनतेरस के दिन नमक, श्रावणी, कड़ी, गोमती चक्र भी खरीदे जाते हैं, या फिर लोग छोटे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी पूजा के लिए या तिजोरी में रखने के लिए खरीदते हैं। इसके अलावा आज पतासा या खांड, गोंद, दूध, दही भी खरीदी जाती है। इनका उपयोग करके, और जैसा कि हम जानते हैं आजकल चाकू, कातर जैसी चीज़ें खरीदना उचित नहीं माना जाता। हमारे घर में जो भी चीज़ें उपयोगी हों वही खरीदनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए जो अशुभ मानी जाती। आज के समय में ज़रूर सावरनी और सुपड़ी लेनी चाहिए, जो माता महालक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और घर की सफाई में भी काम आती है। घर की सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा साल हम दिवाली का इंतज़ार करते हैं, दिवाली की सफाई करते हैं
और तब घर में नई चीजें लाते हैं। इसलिए आज सावरनी और सुपड़ी का भी ध्यान रखना। पूजा करके नए साल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दिवाली यानी आश्विन महीने की अमावस्या होती है और अमावस्या के दूसरे दिन नया साल शुरू होता है। तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी गोवर्धन पूजा से नया साल शुरू होता है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए नए साल में हम नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। घर की सफाई करते वक्त भी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती उन्हें हम हटा देते हैं और नई चीज़ें खरीद। अगर कोई चीज़ टूट गई हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। और दिवाली के दौरान नई चीज़ों का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। साथ ही रोशनी की जाती है, घर में दीपदान होता है। घर के पूजा कमरे में, माँ के पूजा घर में, मंदिर में और मुख्य दरवाजे के पास दीप जलाए जाते हैं। रंगोली बनाई जाती है। जहाँ हम मटका पानी रखने के लिए रखते हैं वहाँ भी दीप जलाया जाता है। कूड़ेदानी के पास भी दीपदान होता है। इस तरह अलग अलग जगहों पर दीपदान आज से शुरू होता है और कई बार एकादशी शुरू होता है। जो जो अपनी परंपरा हो उसी तरह दीपदान आज से शुरू होता है। धनतेरस की शाम को मुख्य दरवाजे पर दीपदान करने से कहा जाता है कि माता महालक्ष्मी का आगमन होता है और जो सकारात्मक ऊर्जा है वह घर में आती है। धनतेरस के बारे में एक लोक कथा मशहूर है कि एक बार यमदूतों ने यमराज से पूछा, अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय बताइए महाराज। तब यमराज ने यमदूतों को बताया, जो लोग धनतेरस की संध्या पर यमदेव के नाम का दीप जलाएंगे उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। मान्यता है कि धनतेरस के दिन संध्या काल में आंगन में यानी घर के दरवाजे के बाहर यमदीप जलाना शुरू। इसलिए जब हम घर के मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी दीप जलाते हैं तो एक यमदीप भी जलाना चाहिए, जो 4 मुख वाला दीपक होता है। यमराज तो चारों दिशाओं के स्वामी। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, इसलिए आज लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजन के साथ साथ श्री गणेश जी और माता सरस्वती जी की भी पूजा होती है। आज लक्ष्मी पूजन में शाम के समय प्रदोष काल में दीपदान किया जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करके माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो बाजुट हम रखते हैं उसे 3 दिन तक रखा जाता है। धनतेरस, काली चौदस और दिवाली के दिन पूजा कर अगले दिन सुबह नहाने के बाद उस बाजुट को मंगल किया जाता है। लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजा करते वक्त घट स्थापना भी होती है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज माता महालक्ष्मी का यह मंत्र जपना सबसे अच्छा माना जाता है। ओम श्री महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नीच धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। बोलो माता महालक्ष्मी की जय, माँ विष्णुप्रिया की जय। दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।